नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश और हाई बीपी की शिकायत आजकल बहुत ही कॉमन हो चुकी है। हाई ब्लड प्रेशर अपने आप में एक साइलेंट किलर भी माना जाता है क्योंकि इसके होने के कोई लक्षण भी नहीं होते हैं। 40 से 45 के उम्र में कम से कम 50% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है और हाई ब्लड प्रेशर अपने आप में स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर ऐसी बहुत सारी समस्याओं को भी न्योता दे सकता है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है या तो फिर आप हाई ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं तो आपको खाने के अंदर नमक का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। ज़्यादा नमक खाने की वजह से बीपी बढ़ सकता है, साथ में आपको शरीर के अंदर पानी की जमावट भी होती है जिसकी सूजन आती है। तो जो नमक का इस्तेमाल है वो आइडियली आपको दिन में 1500 मिलीग्राम तक ही करना चाहिए, जो कभी भी 2300 मिलीग्राम से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। अगर आप खाने के अंदर नमक का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ों का हमेशा याद रखिए। सबसे पहले तो खाने के अंदर कभी भी टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल मत करिए। किसी भी सलाद या किसी और चीज़ के अंदर ऊपर से नमक डालना बंद कर दीजिए। खाने में पहले से ही पका हुए खाने में नमक होता ही है, तो अगर आप ऊपर से ज़्यादा डालेंगे तो नमक का मात्रा आपके खाने के अंदर बढ़ सकता है। दूसरी, कभी भी ज़्यादातर प्रोसेस फूड या तो फिर प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए हुए फूड का इस्तेमाल ज़्यादा मत करिए क्योंकि इसके अंदर भी सॉल्ट की काफ़ी मात्रा होती है। अगर आप ग्रॉसरी या फूड अगर आप किसी शॉपिंग मॉल से ले रहे हैं तो वहाँ पर हमेशा आदत डालिए कि आप उसका लेबल पढ़ सकें। लेबल के अंदर सोडियम की कितनी मात्रा है, नमक की कितनी मात्रा है, उसको देखिए और ज़्यादा नमक वाले खाने का कभी भी उसकी शॉपिंग मत करिए। इस तरह से आप नमक का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। सर्वे के अनुसार अगर आप खाने के अंदर नमक का इस्तेमाल कम करते हैं तो आप 5 से 6 मिलीमीटर तक अपना बीपी कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप खाने के अंदर जो आपकी ट्रेडिशनल प्रणाली होती है उसमें भी अगर आप चेंज करते हैं तो उसके अंदर भी आप अपना बीपी 10 मिलीमीटर तक आप कम कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही टिपिकल और बहुत ही पॉपुलर डैश डाइट माना जाता है। डैश डाइट का मतलब होता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप दी हाइपरटेंशन। इसमें ऐसा माना गया है कि अगर आप खाने के अंदर ज़्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या तो फिर होल ग्रेन या लीव प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे तो आपके खाने के अंदर फाइबर और पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक आप बीपी कम कर सकते हैं। याद रखिए, यहाँ पर आपको जो डेयरी दूध या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स होती है उसका लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपको करना है। साथ ही साथ जो फैट वाली मात्रा होती है वहाँ पर भी आपको हो सके उतना कम फैट या तो फिर लो फैट डाइट का इस्तेमाल करना है। ऐसा माना गया है कि डैश डाइट को अगर हम उसके अनुसार अगर खाना खाते हैं तो हम 10 या 11 मिलीमीटर तक अपना बीपी कम कर सकते हैं। तीसरी बात, जो लोग मोटे हैं तो कई लोग को पता नहीं होता है कि मोटापा होना या तो फिर ओवरवेट होना भी अपने आप में हाई बीपी को न्योता दे सकता है। या तो फिर जो मोटे होते हैं उनका पहले से ही जो नीचे का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा ही होता है। तो इसको कम करने के लिए हमें हमारा वज़न को भी सही रखना चाहिए। वज़न हमारे हाइट के अनुसार होना चाहिए, इसलिए जब भी अगर आप वज़न को एक आइडियल कैटेगरी में रखना चाहते हैं तो अपना हाइट निकालिए। हाइट के अनुसार हमारा जो BMI होता है वो BMI निकालिए। BMI आपका नॉर्मल रेंज जो 18.5 से 24 तक 4.5 तक होती है उसको बरकरार रखिए। तो हमेशा अपने वज़न को अपने हाइट के अनुसार एक नॉर्मल BMI की कैटेगरी के अंदर अगर आप रखेंगे तो आप अपने आप को हाइपरटेंशन होने से बचा सकते हैं। सर्वे के अनुसार आपका हर 1 किलोग्राम कम किया हुआ वज़न आपका 1 मिलीमीटर मर्क्यूरी जितना बीपी कम करता है। चौथी चीज़, रेगुलर एक्सरसाइज करना भी अपने आप में बीपी के रिस्क कम कर सकता है। तो आप पूछेंगे कितना ब्लड प्रेशर मतलब कितना एक्सरसाइज करना है, कितना वर्कआउट करना है, तो पहले से ही ये मात्रा तय है। अगर आपको हफ्ते में 150 मिनट तक एक मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट करना है जिसके अंदर साइकिलिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग और डांसिंग जैसी चीज़ें आ सकती है। अगर आप एथलेटिक कैटेगरी में आते हैं या आप काफ़ी सीवियर
ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपका हफ्ते के अंदर सिर्फ 75 मिनट तक का वर्कआउट भी आपके लिए सफाइस रहता है। अगर आप चाहे तो अपने वर्कआउट के अंदर 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या तो फिर 2 दिन आप हाइट मतलब कि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह से आपकी जो खून की जो नलियाँ होती है उसके अंदर वासोडाइलेशन होता है और उसकी वजह से आपका बीपी काफ़ी कम हो सकता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करना भी बहुत ही फायदेमंद होता है। 5वीं चीज़, जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो आपको बता दूं कि स्मोकिंग करने के कुछ घंटे बाद आपका बीपी काफ़ी ज़्यादा रहता है। मगर मान लीजिए अगर आप 1 बजे अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो 3 बजे तक या तो 3:30 बजे तक आपका बीपी हाई रह सकता है, उसके बाद कम होता है। स्मोकिंग अपने आप में भी वैसे भी स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी रिस्क पैदा करता है, जो हाई बीपी में भी रिस्क रहता है। तो अगर आप स्मोकिंग कम कर देंगे तो भी आप अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल में कर सकते हैं। 6ठी चीज़, अल्कोहल। तो अल्कोहल का भी यूज़ बहुत ही कम करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ डिबेटेबल है कि अगर आप मॉडरेट अमाउंट में कंजम्पशन करते हैं तो इट एक्चुअली रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द हाइपरटेंशन। तो वो मॉडरेट कितना है, तो स्त्रियों में माना जाता है कि उनको कभी भी 1 से ज़्यादा ड्रिंक नहीं लेना चाहिए और पुरुषों को कभी भी 2 से ज़्यादा ड्रिंक नहीं लेना चाहिए। इससे कम से कम 4 या 5 मिलीमीटर तक आप ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। तो कंट्रोल में करिए या तो फिर उसको बंद ही कर दीजिए। हमारी बात माने तो अल्कोहल को बंद करना ही सेहत के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बीपी को छोड़कर बहुत सारी चीज़ें होती है शरीर के अंदर, जैसे कि लीवर में नुकसान हो जाता है। तो अल्कोहल को आप बंद कर दीजिए। 6ठी चीज़, स्ट्रेस को कंट्रोल करना भी बहुत ही ज़रूरी है। जिनको अपने लाइफ में किसी भी तरह का स्ट्रेस है, वो चाहे प्रोफेशन से रिलेटेड हो या तो फिर उनकी पर्सनल लाइफ से हो, तो जब वो स्ट्रेस को कम करते हैं तो अपने आप को वो बीपी से भी मुक्त कर सकते हैं। तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करिए। 7वीं चीज़, जिन लोगों को नींद कम आती है या तो फिर वो पूरा 6 या 8 घंटे जो नॉर्मल स्लीप पैटर्न बोलते हैं वो नहीं ले सकते हैं, उनको भी बीपी की समस्या रहती है। तो कम से कम 6 या 8 घंटे तक सोना अपनी ओवरऑल हेल्थ प्लस हमारी हार्ट की हेल्थ और बीपी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि जब हम सो जाते हैं तब हमारा बीपी हमारे दिन के बीपी से काफ़ी कम रहता है। तो हमारी बॉडी रिलैक्स होने से हमें बीपी का भी कंट्रोल में हम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे कि अगर कोई लोग बहुत ही कॉफ़ी या तो फिर टी या तो फिर कैफिनेटेड जो एनर्जी ड्रिंक यूज़ करते हैं, तो एक्सेसिव कैफिनेटेड लिक्विड या बेवरेजेस का यूज़ करने से भी हमारी बीपी बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों का भी कम से कम सेवन करना चाहिए। और आखिर में ऐसे लोग जो हेल्थ एंथुसियास्टिक हैं, उनके फैमिली मेम्बर में उनके फादर या मदर को या ब्रदर को कहीं पर भी बीपी है, तो ऐसी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होने वाले को बीपी होने की संभावनाएं बहुत ही बढ़ जाती है। तो ऐसे हेल्थ कॉन्शियस और जिनको हाई रिस्क है, इन लोगों को अपने घर पे ही बीपी अपना मॉनिटर करना चाहिए। अगर आप घर पे बीपी मॉनिटरिंग करेंगे तो आपको विथआउट एनी सिम्टम्स अगर आप बीपी को पहले से ही पकड़ सकते हैं। पहले से पकड़ने के बहुत ही फ़ायदे होते हैं कि आप कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए उसके पहले ही आप उसको अर्ली ट्रीटमेंट कर लेते हैं। इससे आपकी गोली भी नहीं बढ़ती हैं और आप कॉम्प्लिकेशन से भी मुक्त हो सकते हैं। तो घर पे मॉनिटरिंग करिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत है या तो फिर आपको घर पे मॉनिटर कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो रेगुलरली डॉक्टर्स की विजिट करिए। डॉक्टर की विजिट करने के बाद उनके हिसाब से जो भी आपको एडवाइस मिलती है वो उसको फॉलो करिए। तो डॉक्टर्स कंसल्टेशंस एट द एंड ऑफ द डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द हाइपरटेंशन एज वेल एज टू कट डाउन द हाइपरटेंशन इन केस ऑफ यू आर हैविंग अ प्री हाइपरटेंशन और द हाइपरटेंशन। थैंक यू।